हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये वाला पैटर्न जो है बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न है अगर आपको बेबी सेट बनाना है, और बेबी सेट में आपको ब्लैंकेट बनाना है और बेबी स्वेटर बनाना है, या उसके साथ बेबी कैप्स बनानी है, और सॉक्स में भी इस तरह का थोड़ा सा डिज़ाइन जो है हम अपर वाले पोर्शन पे डाल सकते हैं। और इस तरह से जो है वो हम पूरा एक कंप्लीट बेबी सेट जो है इस पैटर्न से जो है बना सकते हैं। और बेबी सेट के अलावा हम इस पैटर्न का इस्तेमाल और भी चीज़ों में कर सकते हैं, कार्डिगन्स में, स्वेटर्स में बना सकते हैं इसको। तो ये जो पैटर्न है देखिए, ये बहुत ही आसान है बनाना। और देखिए ये जो डिज़ाइन है ये 5-5 फंदों का है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 10 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद 2 फंदे एजेस के लिए और 5 फंदे और सिमेट्री के लिए बनाने हैं। जैसा हम शुरू में ये डिज़ाइन डालेंगे तो हमारा एंड में भी वैसा आना चाहिए, इसलिए हम इसके लिए जो है वो 5 फंदे और बनाएंगे एंड में। अगर आपको सिमेट्री नहीं चाहिए तो आप सीधा जो है 10 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद 2 फंदे और एजेस स्टिचेस के लिए ले सकते हैं। तो इसकी रॉन्ग साइड जो है इस तरह से बनती जाएगी, और बहुत ही आसान ये पैटर्न है बनाना। तो 20 सिलाइयों में हम यहाँ पे बनाएंगे, फ्रंट साइड से शुरू करेंगे और 20th रो जो है हमारी रॉन्ग साइड पे आएगी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे जो है 10 के मल्टीपल में 20 फंदे बनाए हैं, और 20 फंदे बनाने के बाद 5 फंदे और बनाए हैं, और उसके बाद 2 फंदे और बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है पूरे 27 फंदे मैंने बनाए हुए हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो रो 1 हम फ्रंट साइड पे देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा तो हम देखिए करेंगे स्लिप, और अगर आप ब्लैंकेट बना रहे हैं तो इसी तरह से आप पर्ल वाइज जो है थोड़ी सी और रोज बना सकते हैं, और साइड में भी थोड़े से 5-6 फंदों का जो है आप ये पर्ल वाइज जो है थोड़ा सा बॉर्डर बना सकते हैं। इस तरह से चारों तरफ से हमारा जो है बॉर्डर बन सकता है। अगर आपको स्वेटर में डालना है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा बॉर्डर बनाने के बाद रो 1 हम इस तरह से बनाएंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए हमने सारे के सारे फंदे जो हैं रो 1 पे सीधे बनाने हैं इस तरह से। तो रो 1 पे देखिए हमने सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बना के रेडी कर लेने हैं। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो रो 1 मैंने पूरी सीधी सीधी बना ली है। अब देखिए रो 2 हम रॉन्ग साइड पे किस तरह से बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड पे रो 2 बनाने के लिए देखिए पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे। उसके बाद 5 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 फंदे हमने बना लिए हैं उल्टे, एक फंदा स्लिप करने के बाद। अब 5 फंदे बनाएंगे सीधे। 1 2 3 4 5। ये हमारा 10 फंदों का रिपीट पैटर्न रहेगा रो 2 पर। तो अब हम 5 फंदे जो है उल्टे बना लेंगे। 2 3 4 5। अब 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। अब देखिए एंड में हमारे पास 6 फंदे होंगे, उसमें से 5 हमने बना लेने हैं उल्टे, और जो लास्ट वाला छठा एज स्टिच होगा उसे भी हम उल्टा ही बना लेंगे इस तरह। तो रो 2 जो है हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं रो 3 फ्रंट साइड पे। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद देखिए ये हमारे पास 5 जो है सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें से तीसरा फंदा, पहला दूसरा तीसरा फंदा जो है, अब इसके तीसरे लूप से हमने जो है लूप उठाना है। तो ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, और ये तीसरा लूप नज़र आ रहा है देखिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई को इंसर्ट करेंगे। इस तरह से सिलाई डालते हुए हम इस तरह से सीधा बुनते हुए यहाँ पे लूप उठाएंगे। इसे हल्का सा लूज रखेंगे इस तरह से।
तो इस तरह से देखिए लूप उठा लिया है। अब देखिए लूप उठाने के बाद अब हम 4 फंदे जो हैं सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो 4 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं और एक देखिए एक और सीधा फंदा रह जाता है। और इस फंदे को बनाने से पहले हम फिर से उसी जगह पर सिलाई को डालेंगे जहाँ से हमने पहला वाला लूप निकाला था। वहीं से हमने ये एक और लूप जो है इस तरह से निकाल लेना है, ये इस तरह से। और इसे अब हल्का सा इसी लूप के बराबर जो है वो इस सिलाई की हेल्प से जो है तो हल्का सा खींच के वो हम इसे बराबर कर लेंगे। अब ये दूसरा लूप उठ गया है। अब हमने ये फंदा जो है सीधा बना लेना है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो जितनी भी हमारी सीधी साइड पे जितनी भी सिलाइयाँ होंगी उस पर हमने धागा जो है वो दूसरी ओर ही रखना है और सारी सीधी सीधी बनानी है सिलाई। तो 5 फंदे हम इसके बाद जो है सीधे बुनेंगे, ये 5वां, ये इस तरह से। तो इसके बाद फिर से ये देखिए 5 सीधे फंदे हैं, इस पर फिर से हमने उसी तरह से तीसरे फंदे के तीसरे लूप से जो है वो एक लूप इस तरह से उठाना है, हल्का सा लूज रखना है। फिर 4 फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से। उसके बाद फिर से उसी जगह पर सिलाई को डालते हुए हमने एक और लूप जो है उठा लेना है ऐसे। और इस लूप को उठा के हम इस सिलाई की हेल्प से हल्का सा लूज कर लेंगे जितना हमने पहले वाला लूप रखा है। तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद एक फंदा सीधा है उसे हम सीधा बनाएंगे। उसके बाद ये 5 फंदे आएंगे इस तरह से, वो हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5। अब देखिए लास्ट में 5 फंदों पे फिर से हम वैसे करेंगे। तीसरे फंदे के तीसरे लूप पर जो है सिलाई डालेंगे और वहाँ से हम निकालेंगे लूप। अब 4 फंदे हम बनाएंगे सीधे ऐसे और फिर से उसी जगह पर हम सिलाई डालेंगे जहाँ से हमने पहला लूप बनाया था। वहाँ पे एक और लूप जो है वो हम इस तरह से उठाएंगे और इसे इस सिलाई की हेल्प से इस लूप के बराबर कर लेंगे। अब एक फंदा हमारा सीधा है उसे सीधा बना लेंगे और एज स्टिच जो है उसे भी हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी रो 3 जो है इस तरह से बनेगी। अब देखिए रो 4 किस तरह से बनाएंगे हम। रॉन्ग साइड पे रो 4 बनाने के लिए देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, आगे वाला फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे हमने उल्टा बनाना है। उसके बाद देखिए जो लूप हमने उठाया था वो आएगा, उसे हम स्लिप करेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। अब पहला वाला लूप जो है उसे हम स्लिप करेंगे। तो ये जो 5 फंदों पर जैसे 7 फंदे बन गए हैं ये ऐसे बनाने हैं। और इसके बाद देखिए 5 फंदे जो आएंगे वो हमने धागे को दूसरी ओर करके सीधा बनाना है इन सबको। 2 3 4 5 धागा कर लेंगे अपनी ओर, एक फंदा बनाएंगे उल्टा, लूप को कर लेंगे स्लिप, 4 फंदे बनाएंगे उल्टे, 1 2 3 4, एक फंदा कर लेंगे स्लिप, फिर धागा कर लेंगे दूसरी ओर और 5 फंदे सीधे बुनेंगे 5। तो ये 5 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा और ये लूप को स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, एक फंदा जो लूप है उसे स्लिप करेंगे और एज स्टिच हम सीधा ही उल्टा ही बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी 4 रोज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। और अब 5th रो पे देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे अब जो ये लूप है इसे हम इस तरह से घुमा लेंगे सिलाई पर और उसके आगे वाले फंदे को भी इस तरह से घुमा लेंगे
और दोनों को इस तरह से साथ में सीधा बुन लेंगे। इसके बाद देखिए 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद लास्ट में देखिए एक फंदा रह जाता है सीधा और एक लूप रह जाता है। इन दोनों को भी हम इस तरह से घुमाएंगे और साथ में बुन देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे 7 फंदों से जो है वो वापस 5 फंदे बन जाते हैं, ये इस तरह से। तो अब इसके बाद देखिए हमने ये 5 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद इन 7 फंदों पे फिर से हमने वैसे ही करना है, 5 फंदे बनाने हैं इनके वापस। तो पहले 2 फंदों को ऐसे घुमा लेंगे, साथ में बुन देंगे, फिर 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर लास्ट के 2 फंदे फिर से घुमा लेंगे लूप और एक फंदे को, और साथ में इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो अब हम 5 फंदे और सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5, और लास्ट में ये 7 फंदे फिर से हम उसी तरह से बुनेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे ये इस तरह से, और 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, और लास्ट के 2 फंदे घुमा लेंगे, इन्हें साथ में ऐसे बुन लेंगे ये इस तरह से। तो लास्ट का एज स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी जो है रो 5 इस तरह से बनती जाएगी। तो अब बनाएंगे हम रो 6। तो रो 6 पे देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बना लेने हैं, 2 3 4 5। 5 फंदे उल्टे बना लिए। अब 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 फंदे उल्टे, ये 5 फंदे उल्टे जिस पे डिज़ाइन पड़ने हैं, और फिर 5 फंदे सीधे, 3 4 5, फिर 5 फंदे उल्टे, और लास्ट में एज स्टिच हम उल्टा ही बना लेंगे। तो इस तरह से हम रो 6 को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं रो 7 पे। रो 7 पे देखिए अब क्या करेंगे, हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, और उसके बाद अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब जो ये बीच का फंदा है, अब हमने जहाँ से पहले ये 2 लूप उठाए हैं वहीं पर डाल के सिलाई को इस तरह से एक और लूप उठाना है, और फिर इसको इसकी बराबरी तक लूज कर लेंगे। अब आगे 3 फंदे हैं, इन्हें हमने सीधा बुन लेना है। अब इस बार देखिए हमने सिर्फ एक ही बार लूप उठाना है, और आगे 5 फंदे जो हैं सीधे ही बुनने हैं ऐसे। उसके बाद 2 फंदे सीधे, और फिर से वहीं पर सिलाई को डालते हुए हमने लूप उठा लेना है और लूज कर लेना है, और 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब 5 फंदे और सीधे, 1 2 3 4 5। अब 2 फंदे सीधे, और उसके बाद लूप वहीं से उठाएंगे, सिंगल लूप, और लूज कर लेंगे थोड़ा, और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, और एक फंदा लास्ट वाला इस तरह से हम सीधा ही बुन लेंगे। अब देखिए अब हमने पहला फंदा स्लिप करना है 8th रो पे, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। पहले ये 3 फंदे उल्टे, उसके बाद देखिए लूप नज़र आएगा, इसे हम स्लिप करेंगे ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे, उसके बाद धागा दूसरी ओर कर लेंगे, 5 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2
3 4 5। अब धागा अपनी ओर करने के बाद 3 फंदे उल्टे और एक लूप को स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा दूसरी ओर करके 5 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह, फिर धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर जो लूप नज़र आ रहा है उसे स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे और एज स्टिच जो है उसे भी हमने उल्टा ही बना लेना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से हम बनाते जाएंगे। अब देखिए, अब रो 9 पे हम क्या करेंगे, पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब जो लूप है उसे हम ऐसे और उसके आगे वाले फंदे को इस तरह से घुमा लेंगे और दोनों को साथ में बुन लेंगे। तो 6 फंदों से वापस हमारे जो हैं वो 5 फंदे बन जाएंगे और 2 फंदे फिर उसके बाद सीधे बुने, फिर ये 5 फंदे जो हैं वो सीधे बुनेंगे और जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर लूप वाले फंदे को और उसके नेक्स्ट वाले फंदे को घुमा के साथ में सीधा बुन लेंगे ऐसे। उसके नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके नेक्स्ट 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर लूप वाला फंदा घुमाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले फंदे को घुमा के साथ में सीधा बुन लेंगे, 5 फंदे वापस बना लेंगे, 2 फंदे फिर सीधे बुनेंगे और लास्ट में एज स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9th रो पे जो है वो हमारा पैटर्न जो है वो इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब 10th रो पे जो हमारा पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला आधा। तो अब देखिए 10th रो पे हम जो है बबल बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे देखिए, पहला फंदा स्लिप करने के बाद हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और ये हमारा बीचों बीच फंदा है जिस पर है ये वाला डिज़ाइन अभी पड़ा था। तो यहाँ पे जो है अब हमने बबल बनाना है, किस तरह से धागे को कर लेंगे दूसरी ओर। अब इस सिंगल फंदे पर हमने जो है 7 फंदे बनाने, देखिए कैसे बनाएंगे हम सीधा बुनते हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम इस फंदे को छोड़ देंगे, धागा कर लेंगे अब अपनी ओर इस तरह, और ये जो 7 फंदे हैं बन गए हैं अब एक फंदे के ऊपर, अब हम इन 7 को जो है इस तरह से सिलाई पर ले लेंगे और 7 को जो है अब हमने इकट्ठा उल्टा बना लेना है, ऐसे उल्टा बनाना है इनको। ये हमने उल्टा बना लिया है। अब इसे धागे को हम खींच लेंगे जितना हम खींच सकते हैं और इसे दूसरी ओर कर लेंगे बबल को, और इसके नेक्स्ट 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। उल्टे बनाने थोड़ा सा टाइट हाथों से बनाएंगे, ये इस तरह से, ये हमारा बबल जो है ये इस तरह से बन जाएगा। तो अब इसके नेक्स्ट हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर से हमने बबल का डिज़ाइन हमने बीच वाले फंदे पर बनाना है, तो 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, उसके बाद बीच वाले फंदे पर तीसरे फंदे पर जो है हम बबल बनाएंगे। इस फंदे पर हमने 7 फंदे बनाने पहले इस तरह से, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7। ये अब हम इस फंदे को छोड़ देंगे, धागे को कर लेंगे अपनी ओर और 7 फंदों को हमने जो है सिलाई पर लेके जो है अब उल्टा बुन लेना है इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे जो है बबल बना लिया है। अब हम इसे कर लेंगे टाइट, थोड़ा सा खींच के और दूसरी ओर कर देंगे और 2 फंदे टाइट हाथों से उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए हमारे 2 बबल्स बन चुके हैं। अब 5 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे,
अब यहाँ पे फिर से हमारा डिज़ाइन पड़ेगा, तो 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी ओर। अब एक फंदे पर हम बनाएंगे 7 फंदे, 2 3 4, तो ये हमने 4 बनाए, 5, ये हमारे 7 हो चुके हैं। देखिए, इसे छोड़ देंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे और इन सबको अब हमने 7 में उल्टा बना के एक फंदा यहाँ पे बना लेना है। अब इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे और 2 फंदे इसके नेक्स्ट वो भी टाइट हाथों से उल्टे बना लेंगे और एज स्टिच आएगा लास्ट में, इसे भी हम उल्टा ही बना लेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा पैटर्न है वो आधा हमने यहाँ पे बना लिया है। ये देखिए, ये फ्लावरी लुक देता है, ये देखिए इस तरह से। और अगर आपको इसी के ऊपर बनाना है डिज़ाइन, तो आप इन्हीं 10 रोज़ को रिपीट करते जाएंगे और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से ऊपर एक ही रो जो है वो हमारा एक ही कॉलम जो है ऊपर तक चलता जाएगा। अगर आपको डिज़ाइन ऑल्टर करना है तो अब हम जो है 11th रो पे यहाँ पे ये वाला पोर्शन बनाएंगे और ये वाले पोर्शंस पे जो है ये डिज़ाइन डालेंगे। तो अब देखिए, अब हम 11th रो कैसे बनाएंगे। 11th रो जो है हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद सारे के सारे फंदे जो है हमने इस तरह से सीधे सीधे बनाने हैं। तो इस तरह से हम सीधे सीधे बना लेंगे, ये इस तरह से। देखिए, हमने जो रॉन्ग साइड की रो है वो पूरी की पूरी उल्टी इसलिए नहीं रखी है क्योंकि जब हम लास्ट में ये बबल बनाएंगे तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए स्पेस मिल जाता है और ये डिज़ाइन जो है उभर के जो है इस तरह से नज़र आता है इस डिज़ाइन पे। तो अब हम 11th रो जो है पूरी सीधी बना लेंगे। देखिए, 11th रो जो है हमने पूरी सीधी बना ली है। अब 12th रो पे देखिए, अब यहाँ पे ऑल्टर हो जाएगा डिज़ाइन। अब देखिए, पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब हमने शुरू के 5 फंदे जो हैं वो इस तरह से सीधे सीधे बना लेने हैं। 2 3 4 5, फिर उसके बाद धागा कर लेंगे अपनी ओर और अब हम यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बनाएंगे और अब हम इन्हीं 10 फंदों को रिपीट करते जाएंगे। 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 4 5 और 5 फंदे धागा अपनी ओर करने के बाद उल्टे बनाएंगे। तो लास्ट में 6 फंदे रह जाएंगे। देखिए, उसमें से 5 फंदे हमने इस तरह से सीधे सीधे बनाने हैं और एज स्टिच हम उल्टा ही बना लेंगे। तो इस तरह से जो है हमने अब 12 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। तो 12 रोज़ कंप्लीट करने के बाद अब हमारा पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा। और अब आते हैं हम 13वीं सिलाई पे। 13th रो पे पहला फंदा स्लिप करेंगे, 5 फंदे हम इसके नेक्स्ट जो है सीधे सीधे बुनेंगे। सीधी सिलाइयों पे हमारा धागा हमेशा दूसरी ओर ही रहेगा। तो 5 फंदे हमने शुरू में सीधे बना लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था रो 3 पे वैसे ही करेंगे। देखिए, 1 2 3, तीसरे फंदे के तीसरे लूप पे 1 2 3 यहाँ पे सिलाई डाल के हमने लूप इस तरह से उठाना है और इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे। फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद 4 फंदे सीधे बनाने के बाद हम इसी जगह पर फिर से सिलाई डाल के जो है एक और लूप उठाएंगे। इस लूप को हम दूसरी सिलाई के हेल्प से इस लूप के बराबर जो है लूज कर लेंगे। उसके बाद एक फंदा जो है हमने इस तरह से सीधे बना लेना है, लास्ट वाला। अब ये 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया। तीसरे फंदे के तीसरे नीचे लूप से हम लूप उठाएंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद फिर से हमने उसी जगह पर सिलाई को डाल के जो है एक और लूप उठाना है
और दूसरी सिलाई की हेल्प से हम हल्का सा लूज़ कर लेंगे पहले लूप के बराबर। एक फंदा अब हमने सीधा बनाना है, जो सीधा नज़र आ रहा है। अब लास्ट में देखिए एज स्टिच के साथ हमारे पास 6 फंदे हैं, सबको हमने सीधा सीधा बुन लेना है। तो अब आते हैं 14th रो पे। 14th रो पे पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब देखिए हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा उल्टा, लूप को करेंगे हम स्लिप, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, उसके बाद लूप को करेंगे स्लिप, फिर 5 फंदे बनाएंगे हम सीधे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बना लिए, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा और ये लूप को स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे और यहाँ पे एक और लूप हम स्लिप करेंगे, धागा दूसरी ओर, 5 फंदे बनाएंगे सीधे, लास्ट में एज स्टिच हम उल्टा ही बना लेंगे। तो ये हमारी जो है यहाँ पे 14 रोज जो है वो हमने कंप्लीट कर ली हैं और इसके बाद ये ऐसे नज़र आएगा। तो अब फ्रंट साइड 15th रो बनाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने 5 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5। उसके बाद ये लूप को और उसके नेक्स्ट वाले फंदे को हम इस तरह से घुमाएंगे खोल के और इस तरह से साथ में बुन लेंगे सीधा। इसके बाद 3 फंदे सीधे, उसके बाद फिर से लूप और नेक्स्ट वाले फंदे को घुमाएंगे और इन्हें हम इस तरह से साथ में सीधा बुन लेंगे। अब इन्हीं 10 फंदों को हमने रिपीट करते जाना है। 5 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद लूप वाले फंदे को और उसके नेक्स्ट वाले फंदे को खोल के घुमा के साथ में बुन देंगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर दोबारा लूप नेक्स्ट वाले फंदे को खोल के घुमा लेंगे, साथ में बुन देंगे और लास्ट में 6 फंदे रहेंगे। इन 6 के 6 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे एज स्टिच के साथ। तो ये हमारी जो है 15th रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब 16th रो बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 फंदे सीधे। तो 16th रो पे देखिए 5 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे करके ही हमने बनाने हैं। तो ये 5 फंदे हो गए उल्टे सीधे और अब 5 फंदे उल्टे और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 6 फंदे रहेंगे, उसमें से 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे ऐसे और इसके बाद लास्ट वाला फंदा हम उल्टा ही बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी 16 रोज जो हैं हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली हैं। अब आते हैं 17th रो पे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदे बनाएंगे हम सीधे, 3 4 5 फंदे बना लिए हमने सीधे। अब देखिए 2 फंदे सीधे बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लूप निकालेंगे ठीक उसी जगह से जहाँ से हमने पहले वाले लूप्स बनाए थे, इसे लूज कर लेंगे। फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3 ऐसे, फिर 5 फंदे सीधे, फिर अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हम यहाँ पे लूप निकालेंगे इस तरह
लूज कर लेंगे और फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे। अब लास्ट में 6 फंदे रहेंगे, उन 6 के 6 फंदों को हमने सीधा सीधा बना लेना है। तो ये हमारी 17th रो ऐसे बनेगी। और इसके बाद 18th रो, पहला फंदा स्लिप करेंगे हम, 5 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। उसके बाद एक फंदा जो लूप है उसे स्लिप करेंगे और उसके नेक्स्ट जो है 2 फंदे सीधे उल्टे बनाएंगे। उसके बाद 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, लूप को करेंगे स्लिप, 2 फंदे बनाएंगे उल्टे और लास्ट में यहाँ पे 6 फंदे रह जाएंगे। 6 में से 5 हम सीधे सीधे बना लेंगे ऐसे और लास्ट में एज स्टिच को हम उल्टा ही बना लेंगे। तो ये हमारी 18th रो जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं लास्ट सीधी रो पे, सीधी साइड की रो पे। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 3 4 5। और इसके बाद देखिए 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2। और अब लूप और उसके नेक्स्ट वाले फंदे को घुमा लेंगे, साथ में सीधा बुन लेंगे ऐसे। और उसके बाद 2 फंदे बनाएंगे सीधे और ये हमारे वापस उतने ही फंदे आ जाएंगे वापस। अब 5 फंदे बनाएंगे सीधे, 3 4 5। और अब फिर से यहाँ पे वैसे ही करेंगे, 2 फंदे सीधे और ये लूप और उसके नेक्स्ट फंदे को घुमा लेंगे, साथ में सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे बनाएंगे सीधे और लास्ट में 6 फंदे बचेंगे, हम 6 के 6 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये जो है हमारी लास्ट फ्रंट साइड की रो है, 19th रो। अब 20th रो पे जो है हमारा पैटर्न है वो कंप्लीट हम कर लेंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और उसके बाद 5 फंदे बनाने हैं हमने सीधे, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए 2 फंदे बनाएंगे हम उल्टे और जो तीसरा फंदा है दोनों ओर से तीसरा फंदा, बीच में फंदा वहाँ पे बनाएंगे हम बबल। एक फंदे पर धागा दूसरी ओर कर लेंगे पहले, एक फंदे पर हमने 7 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसे छोड़ देंगे, अब धागा कर लेंगे अपनी ओर पहले, फिर ये 7 के 7 फंदे जो है हमने इकट्ठा उल्टे बना लेना है इनको इस तरह से। देखिए ध्यान से कीजिए, कोई फंदा आप इसके साथ में ना ले लें। अब इन 7 के 7 फंदों को हम साथ में उल्टा बना देंगे। धागे को अब खींच लेंगे, टाइट कर लेंगे बबल को और उसके नेक्स्ट वाले जो 2 फंदे हैं उसे उल्टा बना लेंगे और टाइट कर लेंगे। टाइट हाथों से इन 2 फंदों को बुनेंगे। उसके नेक्स्ट 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5। और अब यहाँ पे एक और बार हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे बनाएंगे उल्टे। अब तीसरा फंदा जो है दोनों ओर से तीसरा फंदा, बीचों बीच फंदा, वहाँ पे हम बनाएंगे बबल ऐसे। एक फंदे पर हम बनाएंगे 7 फंदे, 1 2 3 सीधे बुनते हुए, 4 5 6 और ये लास्ट 7। अब इसे छोड़ देंगे, धागा कर लेंगे अपनी ओर और अब हमें इन 7 के 7 फंदों को जो है इकट्ठा अब उल्टा बना लेना है। ये इस तरह से हम उल्टा बना लेंगे और ये हमारा बबल यहाँ पे रेडी है। धागे को थोड़ा खींच लेंगे। उसके नेक्स्ट जो 2 उल्टे फंदे हैं उन्हें हमने टाइट हाथों से उल्टा बना लेना है और उसके नेक्स्ट 5 फंदे हम बनाएंगे सीधे, 1 2 3 4
5 और लास्ट एज स्टिच है, उल्टा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो ये 20 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर आपको इस तरह से डिज़ाइन पसंद आता है तो आप इन्हीं 20 रोज़ को जो है वो रिपीट करते जाएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। तो देखिए बहुत प्यारा सा ये बबली सा डिज़ाइन है और बच्चों के लिए ये स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बच्चों के बेबी सेट्स बनाएंगे इससे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और रॉन्ग साइड इसकी इस तरह से है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइए और आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो बड़ी आसानी से और बहुत सुंदर बनता जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।